बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन यानी कि मीना कुमारी, जिनकी लाइफ पर बनने जा रही है बायोपिक, जिसे पर्दे पर उतारेंगे बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, वो भी बतौर डायरेक्टर। जी, ये मनीष की पहली डेब्यू फिल्म है जिसके जरिए वो मीना की जीवनी सबको दिखाने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग अभी चल रही है। इस फिल्म में मीना के रोल के लिए डिजाइनर ने लीड एक्ट्रेस भी ढूंढ लिया, जिसका नाम है कृति सनन। खबरें हैं कि कृति सनन मीना की बायोपिक में नजर आएंगी। जैसे ही ताजदार अमरोही को इस बात की भनक लगी, वो चौंक गए। उन्होंने मीना की भूमिका पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा, वे एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्हें अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ऐसे रोल से बचना चाहिए। बता दें कि मीना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। 33 साल की उम्र में उन्होंने तकरीबन 90 फिल्में बना ली थी, जबकि 38 साल की उम्र में मीना लीवर सोराइसिस की लंबी बीमारी के बाद दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मीना कुमारी फिल्मों में तो हिट रही, लेकिन रियल लाइफ में वो ताउम्र प्यार के लिए तरसती रही। बचपन से लेकर अंत तक मीना ने सिर्फ दुख झेले। उनकी लाइफ की इन्हीं मुश्किलों को देखते हुए इनका नाम पड़ गया ट्रेजेडी क्वीन। दरअसल मीना कुमारी का रियल नाम मजहबी बानू है। लोग प्यार से उन्हें बेबी मजहबी कहकर बुलाते थे, जिसके बाद फिल्म निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें नाम दिया बेबी मीना। मीना कुमारी के पिता मुस्लिम तो माँ ईसाई थी, जबकि मीना कुमारी की नानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई की बेटी थी। मीना कुमारी एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं, मशहूर प्लेबैक सिंगर भी थी। इतना ही नहीं, एक दमदार शायर भी। रिपोर्ट के मुताबिक वो नाज के नाम से कविताएं लिखती थी। मीना ने 4 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली सैलरी 25 रुपए थी। कहा जाता है कि फिल्मों में मीना की एक्टिंग ही नहीं, खूबसूरती भी लोगों को मोह लेती थी। मीना के लोग इस कदर दीवाने थे कि उनके बालों से तावीज बनाकर पहना करते थे। कहा जाता है कि मीना इमोशन के साथ फिल्मों को हिट कर दिया करती थी। उन्हें रोने के लिए भी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिल्मों की सक्सेस के बाद मीना कुमारी कम उम्र में ही शराब की आदी हो गई। मगर खूबसूरती की खान मीना को ये लत लगी कैसे? इसके पीछे की कहानी बड़ी दर्द भरी है। आइए जानते हैं उनकी ये कहानी। कहा जाता है कि मीना के पिता अली बख्श अपनी संगीतकारी की तकदीर आजमाने मुंबई तो आ गए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके बाद खाने के लाले पड़ गए। फिर उनके घर जन्म हुआ दूसरी औलाद मीना कुमारी का, जिसको अस्पताल से डिस्चार्ज करवाने तक के पैसे नहीं थे। मीना पिता के लिए बोझ बन गई। पैदा होते ही मीना को अनाथालय छोड़ आए, लेकिन एक पिता का दिल पसीजा और वो दोबारा से मीना को अनाथालय से घर ले आए। लेकिन मीना की बदकिस्मती ने उनका दामन यही नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि मीना के घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्हें छोटी सी उम्र में चकाचौंध भरी इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना पड़ा। फिल्मों का सिलसिला हुआ। देखते ही देखते मीना 29 साल की हो गई। देखते ही देखते मीना 19 साल की हो गई। उन्होंने फिल्म के निर्देशन कमाल अमरोही से शादी रचा ली, वो भी परिवार के खिलाफ जाकर। दरअसल मीना के पिता इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा और बच्चों के पिता थे। मीना के पिता चाहते थे कि वो कमाल को तलाक देकर वापिस लौट आए, लेकिन मीना ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद पिता ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। मगर शादी के बाद मीना को फिल्मों में काम करने की इजाजत तो मिली, लेकिन शर्तों पर। शर्त थी कि मीना के मेकअप रूम में उनके मेकअप आर्टिस्ट के अलावा कोई पुरुष नहीं होगा। मीना को शाम को 6 बजे तक घर लौटना होगा। मीना तो घर में आएगी, लेकिन अपनी कार में, जिसके लिए कमाल अमरोही ने अपने कुछ जासूस मीना के पीछे छोड़ दिए। एक्ट्रेस नरगिस ने एक बार खुलासा किया था कि फिल्म पिंजरे के पंछी के मुहूर्त पर गीतकार गुलजार मीना के मेकअप रूम में उनसे मिलने पहुंच गए, जिसके बाद मीना के पति के सहायक और जासूस बाकर अली ने सबके सामने मीना को थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद मीना ने कमाल को बाकर की शिकायत की, लेकिन कमाल ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद मीना और कमाल के बीच दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन कमाल से अलग होकर बहन के घर मीना रहने लगी। मीना बंदिशों में रहना पसंद नहीं करती थी। बस यहीं से शुरू हुआ मीना की बर्बादी का सिलसिला। मीना पति का ऐसा रवैया सह नहीं पाई। गम से उबरने के लिए नशे में डूबी रहने लगी। कहा जाता है कि जिसके बाद मीना कुमारी बीमार रहने लगी। जब मीना अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, तब नरगिस मीना से मिलने पहुंची और बोली, मौत मुबारक हो तुम्हें। दरअसल ऐसा उन्होंने किसी रंजिश के चलते नहीं, बल्कि एक अच्छी दोस्त और शुभ चिंतक होने के नाते कहा, क्योंकि वो मीना के दुखों से वाकिफ थी। जो उन्होंने झेला कमाल संग अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, नरगिस इस बात को अच्छे से जानती थी। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने भी 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं का सामना किया। दरअसल मीना के पति अमरोही ने गुस्से में उन्हें 3 बार तलाक कहा।
उनका तलाक हो गया। बाद में जब कमाल अमरोही उनकी लाइफ में लौट कर आए, उन्होंने मीना से दोबारा से निकाह करना चाहा, लेकिन इस्लाम धर्म के मुताबिक निकाह नहीं हुआ। नीना को हलाला प्रथा अपनानी पड़ी। खबरें हैं कि इसके बाद निकाह अमान अल्लाह खान यानी कि जिन्नत के पिता से करवाया गया। अपने दूसरे पति से तलाक के बाद मीना ने फिर से कमाल अमरोही से निकाह किया, जिसकी वजह से मीना को खूब ताने भी सुनने पड़े थे। तो ऐसी थी मीना कुमारी की लाइफ स्टोरी। आपको कैसी लगी मीना कुमारी की ये लाइफ स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले।